मेघमंडल तूफान आ गया, संपूर्ण ब्रजमंडल रजसा और तमसा वृत हो गया। एक तृणावर्त नाम का दैत्य भगवान को लेकर आसमान में उड़ गया। सज्जनों, इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हैं? जब हमारा जीवन राजसी और तामसी हो जाता है तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। ऊपर जाकर तृणावर्त ऊपर से छोड़ना चाहता है, भगवान तृणावर्त के गले पड़ गए। भगवान ने कहा बार बार पकड़ना छोड़ना औरों का काम। ऊपर भगवान, नीचे तृणावर्त गिरा, तृणावर्त का उद्धार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सज्जनों, ब्रज में भगवान की अब माखन चोरी की लीला भी प्रारंभ है। सज्जनों, इतने लोग बैठे हो, आप बताओ, जिस नंद बाबा के घर स्वयं 9 लाख गैया है, जिस पिता के घर में 9 लाख गाय हो, उसके पुत्र को दूसरे के घर माखन और दूध दही चुरा करके खाना पड़ेगा? जिस पिता के घर 9 लाख गाय हो। सज्जनों, माखन चोरी की लीला भगवान ने क्यों किया? भगवान माखन चोरी नहीं कर रहे हैं, भगवान ब्रज में धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सज्जनों, ब्रज में भगवान धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ब्रजवासी दूध दही और माखन को मथुरा कर के रूप में ले जाकर देते हैं। यह बंद हो जाए, इसीलिए भगवान ने माखन चोरी की लीला किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। सज्जनों, भगवान ने ब्रजवासियों को रोका कि दूध दही माखन ले जाना बंद कर दो, मत। कोई ब्रजवासी मानता नहीं। जब कोई ब्रजवासी मानता नहीं तो भगवान ने एक दूसरी युक्ति निकाली, एक चौर मंडल एकत्रित किया और भगवान सुबह सुबह उठते पहले तो गाय के बछड़ों को खोल देते, बछड़े दूध पी जाते, लेकिन कुछ घर बच जाते थे। भगवान उन घरों में घुस करके दूध दही माखन गिरा देते थे। फिर भी कुछ घर बच जाते, तब भगवान ब्रज और मथुरा के बीच में गोसेवा करते रहते। जो भी गोपी ग्वाल बाल दूध दही माखन लेकर के जाता, भगवान मटकी फोड़ देते थे। दूध दही माखन जिससे मथुरा जा न पाए। भगवान समझाते, ब्रजवासियों, दूध दही माखन से धर्म होता है, लेकिन तुम अपने दूध दही माखन से अधर्म कर रहे हो। अधर्म क्या? अरे गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, मधु और शक्कर में, पंचामृत में भगवान को स्नान करा करके भक्तों के बीच में पंचामृत बंटता है। लेकिन ब्रजवासियों, तुम अन्याय कर रहे हो। कंस के राक्षस दूध दही माखन को खाकर अत्याचार करते हैं, ले जाना बंद कर दो, लेकिन कोई मानता नहीं था। शास्त्रों में हमारे प्रभु को
चौराग्रगण्यम कहकर के प्रणाम किया गया। चोरों में अग्रगण्य कहकर के प्रणाम किया गया। क्या? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चित्तकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। भगवान कैसे चोर है? भगवान ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज में नवनीत की चोरी करने में प्रसिद्ध चोर है। भगवान हमारे आप जैसे चोर नहीं है कि कथा में भी आवे तो चप्पल ही चुरा कर चले जाए। ऐसे चोर थोड़े हैं। ब्रज में प्रसिद्ध चोर है। वैसे एक दिन एक स्थान पर कथा में मैंने कह दिया कि कथा में आओ तो कोई ना कोई बात रोज लेकर के जाओ, कुछ ना कुछ रोज लेकर के जाओ। एक दिन एक सज्जन दूसरे का चप्पलें लेकर जाने लगे। लोगों ने पकड़ लिया दौड़कर, भैया ये क्या कर रहे हो? वो बोले, अरे महाराज ने कहा था ना कि कुछ लेकर के जाओ, तो कुछ लेकर के जा रहा है। अच्छा बताओ, सारे लोग ऐसे करने लगे तब तो यजमान के यहां जो है सब लेकर के चले जाए। सज्जनों, भगवान कैसे चोर है? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, और क्या चुराते हैं? गोपांगनानां चित्तकूल चौरम, गोपियों के चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। गोपी माने स्त्री नहीं, गोपी माने पुरुष नहीं। अभी हम आप केवल कानों से भक्ति कर रहे हैं। जिस दिन हमारे सारे अंग, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब भक्ति में लग जाए, वही व्यक्ति गोपी हो जाता है। गोभी इंद्रियायै भक्ति रसम पिबतीति इति गोपी। गोपी माने स्त्री होता तो शंकर जी रास में कैसे जाते? गोपी माने स्त्री होता तो नारद जी रास में कैसे जाते? सज्जनों, गोपी माने स्त्री नहीं, गोपी माने पुरुष नहीं। जो सारी इंद्रियों से भक्ति कर रहा है उसी का नाम है गोपी। ऐसी जो गोपी है उसके चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। और भगवान क्या चुराते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, हम लोगों ने जो जन्म जन्मांतर से पाप एकत्रित करके रखा है उसे भगवान चुरा लेते। ऐसे चोर को प्रणाम किया गया। चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि, ऐसे चोर को प्रणाम किया गया। और चोर ही नहीं, चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य। आप कहोगे महाराज चौराग्रगण्यम क्या है? चोरों में अग्रगण्य। अरे चोरों में अग्रगण्य माने चोरों का नेता। अच्छा, यह बात कम अच्छी लग रही होगी आपको, तो ऐसा समझ लो चोरों का सरदार कहकर के प्रणाम किया। भगवान ऐसे चोर है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इधर उधर जब आप लोग इधर उधर करने लगते हो तब हमारा भी मन कथा में लगता नहीं। सज्जनों, कथा शांति के साथ सुनी जाती है। उधर आप और इधर हमारे संगीत वाले भी उठ उठ कर चल देते हैं।
जब से वो ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया ना, अरे बैठना है तो महात्माओं का काम है। क्यों? आसन सिद्ध होता है जितासनो, कितना कठिन काम है सज्जनों। इसलिए बात बिगड़ने लगती है। थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा से सब सुनो, सब बोलो। कथा कही जाती है, आप सुन कैसे रहे? क्यों? कथा ऐसे होती है, तुम सुन कैसे रहे? इसलिए शांति के साथ सभी छोटे छोटे बच्चे इधर उधर दौड़े मत, नहीं तो कथा की हत्या हो जाया करती। सब सुने, सब बंधे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर कर धन माला केसर तिलक लगाए हो। केसर तिलक लगाए, मोर मुकुट सिर कर धन माला केसर तिलक लगाए हो। केसर तिलक लगाए, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम जय है। हो श्री राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
मुरारी, यमुना किनारे चरावे माधव मदन मुरारी हो, माधव मदन मुरारी, यमुना किनारे गैया चरावे माधव मदन मुरारी हो, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे हर ले सुध बुध सारी, लाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो, जय हो। श्री राधे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे हो, श्यामल दर्शन पावे हो, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे हो, श्यामल दर्शन पावे, हानि श्यामल दर्शन पावे। कर आराधन राधे राधे कान्हा भागे आवे हो, कान्हा भागे आवे हो, कान्हा दौड़े आवे, हाँ कान्हा दौड़े आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। सज्जनों, हमारे प्रभु 5 वर्ष के हुए तो गौ सेवा करने लगे, गाय चराने लगे,
एक दिन गो सेवा करने के लिए गए थे कि कंस के द्वारा भेजा गया एक अघासुर नाम का दैत्य अजगर के रूप में मुख फैला करके बैठा है। कि सारे ग्वाल बाल उसके मुख में प्रवेश करते हुए चले गए और वह मुख बंद करना चाहा। भगवान ने सिर बढ़ाया और अघासुर का उद्धार हुआ। अघ माने होता है पाप, पाप का उद्धार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, अघासुर का उद्धार हुआ जब भगवान 5 वर्ष के थे। लेकिन 1 वर्ष के बाद जब भगवान 6 वर्ष के हो गए तब सारे ग्वाल बाल अपने घरों में आकर के अघासुर के वध की कथा सुनाने लगे, चर्चा करने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, गुरुदेव यह कौन सी कथा सुना रहे हो कि वध हो रहा है आज और लौट करके 1 वर्ष के बाद आकर के घर बता रहे हैं? ये कौन सी कथा सुना रहे हैं? अरे जब आज वध हो रहा है तो आज ही बताना था। चलो आज नहीं बताए तो कल बता देते, 1 वर्ष के बाद क्यों बता रहे हैं? सुखदेव जी महाराज सुनकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, राजन सुनने की यदि इच्छा है तो अब सावधान होकर के श्रवण करें। सज्जनों, ग्वाल बालों के साथ जब भगवान गो सेवा के लिए जाने लगे तो एक दिन भगवान ने कहा कि ग्वाल बालों, तुम लोग गो सेवा करने के लिए आते हो, गाय चराने के लिए, तब दोपहर के समय भूखे हो जाते हैं। ऐसा करो कि रोज दोपहर के लिए भोजन लेकर के आया करो। रोज दोपहर के भोजन की तैयारी करके आया करो, घर से तैयारी करके आया करो। सज्जनों, सोच करके देखो, बिना तैयारी के कोई काम होता है? सारे कार्य की तैयारी करनी पड़ती है। बाजार जाना हो तो बाजार जाने की तैयारी, साइकिल गाड़ी कुछ लेते हो, रुपया पैसा जेब में लेते हो, रखते हो, चप्पल जूता कुछ पहनते हो, तब बाजार जाते हो। अच्छा आप बताओ, जैसे हो वैसे चल पड़ो बिना जूता चप्पल, तो मार्ग में कष्ट होगा कि नहीं? कंकड़ इत्यादि। कथा में भी आने लगते हो तो कथा में भी आने की तैयारी। लेकिन सज्जनों, मुझे तो कष्ट केवल इतना है क्या कि छोटी सी यात्रा करनी है तो इतनी बड़ी तैयारी है, लेकिन जिस महायात्रा पर जाना है, भगवान के यहां जाना है, उसकी तैयारी हमने किया कि नहीं? आप बताओ, अकस्मात बिना तैयारी के ही मृत्यु आ गई और जैसे हो चलना पड़ गया, तो बताओ मार्ग में कष्ट होगा कि नहीं? अरे जब सारे कार्य की तैयारी करते हो तो जिस महायात्रा पर जाना है उसकी तैयारी हमने किया। सज्जनों, उस महायात्रा में यहां वाली पूरी सब्जी साथ नहीं जाएगी, ये दाल चावल तो यहीं रह जाएंगे। उस महायात्रा में तो भगवान ही भोजन है और भगवान ही
जल पाथेयम पुंडरीकाक्ष। भगवान ने भी कहा ग्वाल वालों रोज भोजन की तैयारी करके आया करो। सज्जनों, उन्हीं ग्वाल बालों में एक ग्वाल बाल है जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल भी अपने घर गया, अपनी माता पूर्णिमा से बोला, माता जी कल सारे ग्वाल बाल भोजन लेकर के जाएंगे, मैं यदि नहीं लेकर के जाऊंगा तो कन्हैया हमारी बड़ी बदनामी करेगा, कहेगा इसके घर खाने को ही नहीं। मधुमंगल की माता पूर्णिमा है और पिता सांडिल्य ऋषि। सांडिल्य और पूर्णिमा दिन भर संध्या पूजन पाठ में लगे, घर में भोजन ही नहीं रहता। मधुमंगल ने कहा माता जी यदि मैं भोजन लेकर के नहीं जाऊंगा तो बड़ी बदनामी हो। आज मैया पूर्णिमा के नेत्रों में आंसू आ गए और मैया पूर्णिमा ने कहा कि पुत्र तू चिंता क्यों करता है, तेरे लिए सुबह में भोजन की व्यवस्था करूंगा। और सज्जनों, पूर्णिमा ने शाम को ही 4 रोटी बासी रख दिया। शाम को ही 4 रोटी बासी रख दिया और सुबह सुबह पड़ोसन के यहाँ गई, मट्ठा मांग लाई। और मुझे लगता है पड़ोसन भी वैसे ठहरी, जो 4 दिन का बासी मट्ठा था वही दे दिया। वही 4 दिन का बासी मट्ठा और 4 रोटी लेकर आई बासी, और मधुमंगल को देते हुए बोली कि पुत्र इसे लेकर के जा, दोपहर के समय भोजन कर ले। मधुमंगल वही 4 बासी रोटी और 4 दिन का बासी मट्ठा लेकर के गाय चराने आ रहा है, गौ सेवा करने के लिए। सज्जनों, भगवान तो अपना भोजन पहले ही सबको करा दिए, पहले ही सबको करा दिए और दोपहर हो गया। जब दोपहर हुआ तो भगवान ने कहा ग्वाल वालों अपना अपना भोजन कर लो, अपना अपना भोजन। सज्जनों, ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तूने तो अपना भोजन पहले ही करा दिया, अब तू। सज्जनों, ग्वाल बाल वैष्णव है और आज कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना, वैष्णव जीवन में कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए भोजन। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तूने अपना भोजन पहले करा दिया, ऐसा कर कि सबके भोजन से एक एक कवल तू भोजन कर ले, और एक कवल भोजन करने से हमारा भोजन कम भी नहीं होगा और तेरा पेट भी भर जाएगा। एक एक कवल। अच्छा, ग्वाल बाल जब कहने लगे तो भगवान ने स्वीकार भी कर लिया। सब पंक्ति में एक लाइन में बैठ गए और भगवान एक एक कवल भोजन करने लगे। लेकिन विपत्ति तो अब मधुमंगल पर आ गई। मधुमंगल सबसे पीछे 4 दिन की वह बासी मट्ठा और वह 4 बासी रोटी लेकर बैठा है। वह तो सोच रहा था जब सारे लोग भोजन करने लगेंगे तो मैं भी कर लूंगा, कौन जानेगा किसकी बासी रोटी है ताजी। लेकिन आज यह कन्हैया एक एक कवल भोजन कर रहा है, सबका हमारा भी एक कवल भोजन करेगा और यह बासी रोटी और यह बासी मट्ठा खाएगा। आज बड़ी बदनामी होगी, कहेगा इसके घर कुछ खाने को ही नहीं। आगे पीछे मधुमंगल देख रहा है,
बैठा तो पंक्ति में, आगे पीछे देखता, सोच रहा है भागूंगा तो कन्हैया दौड़कर पकड़ लेगा। अब भागने से भी काम नहीं बनने वाला। पंक्ति में बैठ गया हूं, सोच रहा है बार बार, लेकिन भगवान का कार्यक्रम प्रारंभ है। एक एक कौल खाते जा रहे हैं, आगे पीछे देखता, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। और फिर मधुमंगल सोच रहा है कि बदनामी भी हमारी हो जाए, कोई बात नहीं, इज्जत चली जाए, कोई बात नहीं। एक गलती मैंने और कर दिया कि मैं शर्म के कारण सबसे पीछे बैठ गया। भगवान पहले सबका अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, बाद में हमारी बासी रोटी और बासी मट्ठा खाएंगे। हमारे प्रभु का स्वाद आज बिगड़ जाएगा, मुख का स्वाद बिगड़ जाएगा। पहले अच्छी अच्छी वस्तु खाओ, बाद में खराब वस्तु कोई खा लो, मुख का स्वाद। मधुमंगल सोच रहा है बदनामी भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारे कारण हमारे प्रभु को कष्ट हो, लेकिन करता ही तो क्या करे। देख रहा है आगे पीछे, और भगवान तब तक एक एक कौल भोजन करते हुए पहुंचने ही वाले थे कि मधुमंगल को जब कोई वस्तु समझ में नहीं आई तो मधुमंगल ने एक ही बार में चारों रोटी मुख में डाली और ऊपर से मट्ठा भी पीने लगा। अच्छा आप बताओ, मुख ही तो है, एक बार में कितना जाएगा? 4 रोटी से तो मुख वैसे भर गया था, ऊपर से मट्ठा भी डालता जा रहा है और मट्ठा चारों तरफ से गिर रहा है, लेकिन फिर भी वह डालता जा रहा है, चारों तरफ से मट्ठा गिर रहा था। तब तक भगवान पहुंच भी चुके थे। सज्जनों, भगवान दौड़ करके जो चारों तरफ से मट्ठा गिर रहा था उसे चाटने लगे और चाटते हुए बोले, जा जा मधुमंगल, यहां पर आज जितना सुंदर तेरा भोजन था उतना सुंदर भोजन किसी का लगा ही नहीं। तू सोच रहा था एक कवल मैं खा लूंगा कम हो जाएगा, इसीलिए सब खा गया क्या? तेरी मां बड़ा सुंदर भोजन बनाती है, किसी दिन हमें भी भोजन कराएगा क्या? कथा सुन रहे हो? मधुमंगल सी समझ रहा है कि हमारा भोजन कैसा है। बार बार भगवान प्रशंसा करते, मधुमंगल तेरे जैसा भोजन यहां किसी के यहां बनता है। सज्जनों, हमारी तुच्छ सी तुच्छ वस्तु भगवान स्वीकार कर लेते हैं, यह भगवान की महिमा है। समझ रहे? सज्जनों, कितने लोग सोचते हैं महाराज भगवान को मैं भोग क्या लगाऊं, भगवान खाते थोड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं भोग में क्या लगाऊं, भगवान खाते थोड़े हैं। अच्छा सच बताओ, इतने लोग बैठे हो, भगवान खाते नहीं तो कोई भोग लगाता नहीं। शायद 1-2 रोटी खाने लगते भगवान तो भगवान हमारे सिर के भार हो जाते। लोग कहते घूमते, अपने लिए कोई न कहता, अरे भैया 2 रोटी भगवान को भी बनाना। अच्छा, इतने बड़े ज्ञानी आप हो, इतने बड़े ज्ञानी सारे लोग हो कि भगवान खाते नहीं, इतने बड़े ज्ञानी हो सकते। अच्छा बताओ, जब इतने बड़े ज्ञानी हो भगवान खाते नहीं, तो एक बार हाथ जोड़कर इतना कहने में क्या लग रहा है कि प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। इतना कहने में कुछ लग रहा है?
अरे मंत्र ना याद हो तो यही कहो, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। और भोग लगाने वाला मंत्र भी यही बात कहता है। जो आचार्य विद्वान लोग मंत्र बोलते हैं, यही मंत्र भी कहता है क्या? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। क्यों? इतना कहने में क्या जा रहा है कि प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित। सज्जनों, भगवान खाते हैं लेकिन हम खिलाते कहां? अच्छा आप बताओ, एक गांव में मेला लगा, एक गांव में मेला लगा तो एक पिता के दो पुत्र थे। दो पुत्र थे। पिता ने अपने दोनों पुत्रों को 50-50 रुपया मेला देखने के लिए दिया। 50-50 रुपया दिया, पुत्र जाओ मेला देख कर के आओ। दोनों पुत्र गए। एक पुत्र 50 रुपए का चाट समोसा खाकर चला है, लेकिन दूसरा पुत्र उसी 50 रुपए का फल खरीदा और फल लेकर के घर आया और घर आकर अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी वह रुपए 50 आपके थे, आपने मुझे दिया था, मैं आपके रुपए से फल लेकर के आया हूं। पिताजी लो इस फल को खा लो। इतने लोग बैठे हो, सच बताओ कौन ऐसा नालायक पिता होगा कि उस फल को खा लेगा? मुझे तो लगता है वह पिता भी कहेगा क्या कि पुत्र तूने दे दिया, समझ लो मैंने खा लिया, अब तू इसे खा ले। ये साधारण पिता कहता है। यह साधारण पिता की दशा है। आप बताओ, वह जगत पिता भी कहता है कि पुत्र तूने मुझे दे दिया, समझ लो मैंने खा लिया, अब तू इसे ग्रहण कर, तू इसे। हम खिलाते कहां? हमारी तुच्छ से तुच्छ वस्तु भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान की महिमा है। सज्जनों आप बताओ, हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान भोजन करेंगे, हम जल चढ़ाएंगे तो भगवान जल पिएंगे? सोच कर देखिए। अरे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, यह भगवान की महिमा है। अच्छा आप बताओ, घर पर पंडित जी आते हैं पूजा कराने के लिए। घर पर पंडित जी आएंगे और वस्त्र चढ़ाने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा वैदिक मंत्र बोलते हैं। ओम इवा सुवासा परवीतागात, बहुत भारी मंत्र बोलेंगे वस्त्र चढ़ाने के लिए, वैदिक। और मंत्र बोलकर ऊपर से पंडित जी कहेंगे कि वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब यजमान क्या करता है बताऊं? जो लाल वाला डोरा रखा है कलावा, वही उठाकर कहता है वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। बताओ इस लाल डोरे को भगवान क्या करेंगे? कुर्ता सिलाएंगे कि लंगोटी बनवाएंगे? क्या करेंगे? भगवान कहते हैं कि तूने कह दिया कि वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि, हो गया, समझ लो मैंने स्वीकार कर। यह भगवान की महिमा है। सज्जनों आज बार बार भगवान मधुमंगल की प्रशंसा करता है, लेकिन यह तो मधुमंगल ही जान रहा है कि उसका कितना सुंदर भोजन था। भगवान कहते मधुमंगल तेरे जैसा भोजन किसी का नहीं।
लेकिन सज्जनों, इस दृश्य को ऊपर से 4 सिरों वाले ब्रह्मा देख रहे थे। एक सिर की चर्चा मैं नहीं कर रहा, एक सिर वाले की तो बात ही मैं नहीं करता। अरे 4 सिर वाले की कथा कह रहा हूं। एक सिर वालों से चौगुनी बुद्धि तो होगी। हमारे आपके एक सिर, ब्रह्मा जी को 4 सिर, आप बताओ चौगुनी बुद्धि तो जरूर होगी। ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैंने जेल में जो स्तुति किया वह मैंने गलती कर दिया। यह परमात्मा हो ही नहीं सकता, यह भगवान हो ही नहीं सकता, यह तो ग्वाल वालों का मुख चाट रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। आज मैं इसकी परीक्षा लूंगा। जा जा ब्रह्मा, तुम्हारी भी बुद्धि कैसी है? 4 सिर है लेकिन परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। सोच कर देखो, जीव भी कैसा है, कभी स्तुति करता है, कभी परीक्षा लेता है। यही कंस की जेल में स्तुति कर रहे थे, आज यही परीक्षा भी लेने आ रहे हैं। यही दशा संसार की है, कभी यह संसार परीक्षा लेता है और कभी स्तुति करता है। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए तो क्या परीक्षा ले रहे हैं? इधर भगवान भोजन कर रहे थे, उधर जितनी गैया और बछड़े थे सबको चुरा कर लेकर चले गए। सारी गैया बछड़े चुरा कर लेकर चले गए और तब तक भगवान वाला कार्य पूरा हो गया था। भगवान का कार्य तो पूरा हो गया था। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों अब तुम लोग भोजन करो। अरे भगवान तो एक कॉल कर ही चुके थे। भगवान ने कहा, तुम्हारे गाय और बछड़े की जिम्मेदारी अब हमारी है। मैं गाय बछड़े लेकर आ रहा हूं, तुम लोग भोजन करो। ग्वाल वाल भोजन करने लगे और भगवान गाय बछड़े ढूंढने के लिए गए। और जब भगवान उधर गए तो इधर ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भी चुरा कर लेकर चले गए। ग्वाल वालों को भी जब चुरा कर लेकर चले गए तो थोड़ी देर तक भगवान गाय बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। इस कथा को सुखदेव जी महाराज कितने सुंदर शब्दों में सुनाते। थोड़ा सा हम सब सुखदेव जी के शब्दों में श्रवण करें। सुखदेव जी सुना रहे हैं कि राजन, बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कांक्षे वामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति भुभुजे यज्ञ भुग बालकेली। सुखदेव जी कहते, राजन कमर में भगवान की बंसी बंधी है और वामे पाणौ, वामे वाम माने बाएं हाथ में, मसृण कवलम मिश्री और चावल, मिश्री और भात साना गया हुआ जूठन लगा है हाथों में, लेकिन गाय और बछड़े को ढूंढ रहे हैं। सज्जनों, थोड़ी देर तक तो भगवान ढूंढते रहे, लेकिन थोड़ी देर में भगवान समझ गए कि जा जा ब्रह्मा, यह तो सारी करतूत ब्रह्मा की। भगवान ने कहा, जा जा ब्रह्मा, और कोई चोरी करे तो करे, तुम बूढ़े होकर के चोरी करने लगे। सृष्टि में मैंने तुम्हें सबसे पहले जन्म दिया था। अरे छोटे बच्चे चोरी करें तो करें, जिस घर में बूढ़े चोरी करने लगे, बताओ वह घर चलेगा? तो घर चल सकता है? सज्जनों, भगवान ने कहा, जा जा ब्रह्मा, यह गलती कोई और करता तो उसे दंड जरूर मिलता,
लेकिन तुम तब बूढ़े होकर यदि गलती कर रहे हो तो अब तुम्हें दंड क्या देना, अब तुम्हें ज्ञान ही देना पड़ेगा। सज्जनों, भगवान ने कहा जा जा ब्रह्मा, चोरी भी कर रहे हो तो चौरा ग्रगण्यम के घर में चोरी। अरे चोरी भी कर रहे हो तो चोरों के सरदार के घर में चोरी। जाओ, अब तुम्हें दंड क्या देना है, अब तो तुम्हें ज्ञान ही देना पड़ेगा। भगवान ने ज्ञान क्या दिया? जितने गैया थी भगवान स्वयं बन गए, जितने बछड़े थे भगवान स्वयं बन गए, जितने ग्वाल बाल थे भगवान स्वयं बन गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर गए और बेहोश करके रख दिया और भूल गए। सज्जनों, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष के बाद स्मरण हो रहा है। सज्जनों, आज सोच करके देखो ब्रजधाम कितना महान है, जहां पर आज भगवान घर घर जा रहे हैं। जो गैया, सुखदेव जी कहते राजन, जो गैया जितना दूध देती है वो दूध भी दे रही है। जिसका जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव ही है। और यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही। हर घरों में स्वयं भगवान ही गए। सज्जनों, आज सिद्ध हो गया। वैसे वेदांत में यह लिखा है, वेदांत में यह लिखा है कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, ब्रह्म कण कण में है परमात्मा, वेदों में लिखा है। लेकिन वेदांतियों को ज्ञान हो पाया कि पता नहीं, लेकिन आज बिना पढ़े लिखे हमारे ब्रज में सिद्ध हो गया कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपो बभौ। आज ब्रज कृष्णमय हो गया, भगवान कृष्ण ही घर घर गए। सज्जनों, 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, जो श्री कृष्ण भगवान बन रहा था, जो भगवान बन रहा था, उसे ब्रजवासी पीट पीट करके समाप्त कर दिए होंगे। अरे ब्रजवासी कहे होंगे, हमारे गैया बछड़े कहां बेच कर आया, हमारे पुत्रों को कहां बेच दिया। ब्रजवासी पीट पीट करके समाप्त कर दिए होंगे। चलो देख करके आऊं। ब्रह्मा जी बिगड़ी हुई दशा देखने के लिए आ रहे हैं, ब्रज में देखने के लिए आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देख क्या रहे हैं? ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जितनी गैया, बछड़े और ग्वाल बाल थे, सब ब्रज में घूम रहे हैं, सब ब्रज में घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह क्या हो गया, ये क्या हो गया है, सारे लोग कैसे यहां घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, शायद बुद्धि का भ्रम हो गया क्या। जहां बेहोश करके रखे थे ब्रह्मा जी, दौड़कर वहां जाते, दौड़कर जब वहां जाते तो देख रहे हैं सब बेहोश पड़े हैं। जितनी गैया, बछड़े, ग्वाल वाल थे, सब बेहोश पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये कैसे हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा, बुद्धि का भ्रम हो गया। कभी कभी भ्रम हो जाता है, लगने लगता है वैसे। ब्रह्मा जी फिर ब्रज आ रहे हैं, और जब फिर ब्रज आते तो फिर देख रहे हैं सब गाय, ग्वाल बाल, बछड़े घूम रहे हैं। सज्जनों, ब्रह्मा जी 2-4 बार दौड़ लगाई। उधर जाते तो सब बेहोश पड़े हैं, और इधर आते तो सब घूम रहे हैं। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा, अरे अरे प्रजापति, अरे ब्रह्मा जी, इधर उधर दौड़ कहां लगा रहे हो। जिधे तुम श्री कृष्ण समझ रहे हो,
वह साक्षात भगवान नारायण है। अब यदि अपना पद बचाना चाहते हो तो अब शरण में जाओ, वह बड़े दयालु है, बहुत जल्दी क्षमा भी कर देते हैं। सज्जनों, ब्रह्मा जी जिन गाय ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर गए थे उन्हें उठाया, बेहोश किए थे उन्हें उठाया, और गाय और ग्वाल बाल को बछड़ों को आगे करके और पीछे पीछे हाथ जोड़ करके आ रहे हैं। जहां से भगवान दिखाई पड़े जितनी दूर से, वहीं से ब्रह्मा जी लेट कर प्रणाम करते, उठते, लेट कर प्रणाम करते, प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी आ रहे। सज्जनों, आज ब्रह्मा जी लेट कर प्रणाम करते, लेकिन भगवान उसी बछड़ों को सहलाते और बछड़े को सहलाते हुए कहते, अरे वत्स, तू हमारे बिना 1 वर्ष तक कैसे रहा? हमारे बिना 1 वर्ष तक तू कैसे रहा? ब्रह्मा जी उठते और उठकर दाहिनी तरफ से लेटकर प्रणाम करते, भगवान बछड़े के बाईं तरफ चले जाते और सहलाते हुए उसी बछड़े से कहते कि तू हमारे बिना 1 वर्ष तक कैसे रहा? सज्जनों, कभी यदि सौभाग्य मिले तो भागवत पढ़ करके देख लेना। भागवत जी में जितनी बड़ी स्तुति ब्रह्मा जी ने किया है, उतनी बड़ी स्तुति और किसी ने नहीं किया। स्तुति तो बहुत लोगों ने किया है भागवत में। स्तुति ध्रुव जी ने किया, स्तुति प्रहलाद जी ने किया, स्तुति सुखदेव जी ने किया, स्तुति भीष्म जी ने किया, स्तुति बहुतों ने किया है, लेकिन जितनी बड़ी स्तुति ब्रह्मा जी ने किया, उतनी बड़ी स्तुति और किसी ने। ब्रह्मा जी स्तुति करते, लेट कर प्रणाम करते, और ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परितीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। नौमीड्यते, नौमी स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आप है। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, गलती हो गई, आप क्षमा कर दो। सज्जनों, ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं किया। भागवत पढ़ करके देखना, जितने लोगों ने स्तुति किया है, सब लोगों की स्तुति के बाद श्री भगवान वाच भी आया है। भगवान ने कुछ न कुछ कहा है, वरदान मांग लो इत्यादि, कुछ न कुछ कहा, लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद श्री भगवान वाच आया ही नहीं। आपने क्या शिक्षा लिया? भगवान ने ब्रह्मा जी से बात। सज्जनों, इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हैं? ब्रह्मा जी को लगा भगवान बहुत नाराज है। सज्जनों, इस कथा से क्या शिक्षा ले रहे हैं? भगवान ने कहा, जा जा ब्रह्मा, यदि यह गलती कोई और करता तो उसे दंड जरूर मिलता, लेकिन जब तुम बूढ़े होकर गलती कर रहे हो तो अब तुम्हें दंड क्या देना, तुम्हें तो ज्ञान ही देना पड़ेगा। इस कथा से शिक्षा क्या ले रहे हैं? जब हमारे घरों में पिताजी कोई गलती करे, बाबा जी कोई गलती करे, कोई गलती करें तो सेवा खूब करना। एक बार पैर दबाते हो तो जब पिताजी और बाबा जी कोई गलती करें तो 2 बार पैर दबाने लगे।
सेवा खूब करना, लेकिन बात मत करना। समझ गए? भगवान शिक्षा दे रहे हैं, सेवा तो खूब करना लेकिन बात मत करना। उन्हें स्वयं ज्ञान हो जाएगा कि गलती मैंने ही किया था। लेकिन हम आप क्या करते हैं? हम आप महाभारत पहले करना शुरू कर देते हैं। नए नए लड़के जो कथा में बैठे हैं वो और अच्छी तरह से सुनेंगे। जब पिताजी बाबा जी कोई गलती करे तो सेवा खूब करना लेकिन बात मत करना। अच्छा सोच कर देखो, अपना कोई प्रिय हो और बात ना करे, इससे बड़ा कोई और कष्ट हो सकता है? भगवान ने बात नहीं किया। ब्रह्मा जी को बहुत कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि भगवान बहुत नाराज है। भगवान ने हाथों से इशारा किया, ब्रह्मा जी जाओ, यह गलती कोई और करता तो उसे दंड जरूर मिलता। अच्छा आप लोग इतने लोग हो, बताओ, जब कोई बालक गलती करता है तो हम लोग कान भी पकड़ लेते हैं, एक आध दो थप्पड़ मार भी देते हैं। लेकिन बताओ वही गलती बूढ़े बाबा जी करने लगे तो हम कान पकड़ेंगे कि एक आध दो थप्पड़ मारेंगे? भगवान ने भी कहा जा जा ब्रह्मा, यदि तुम बूढ़े होकर गलती कर रहे हो तो अब तुम्हें दंड क्या देना, अब तुम्हें ज्ञान देना पड़ेगा। यह गलती कोई और करता तो उसे दंड जरूर मिलता। सज्जनों, ब्रह्मा जी को भगवान ने हाथों से केवल इशारा कर दिया, जाओ। अब इशारा जब कर दिया तो ब्रह्मा जी जाने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी को इतना कष्ट हुआ कि नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। रोते हुए ब्रज से ब्रह्मा जी जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते गए। सज्जनों, जाते जाते ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसाम, यन मित्रम परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, धन्य हो इन ब्रजवासी और ग्वाल वालों का कितना बड़ा भाग्य। नंद गोप ब्रजौकसाम, इन नंद और ग्वाल वालों का कैसा भाग्य है कि जिन्होंने यन मित्रम परमानंदम, जिसने पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा को अपना मित्र बना लिया। ब्रह्मा जी कहते भविष्य में कोई जन्म यदि मुझे मिले तो यह ब्रह्मा वाला पद ना मिले। प्रभु मुझे ब्रज का कीट पतंग बना देना, मुझे ब्रज के लता पत्र बना देना, मैं कीट पतंगा बन जाऊं, लेकिन यह ब्रह्मा वाला ब्रज में मैं कीट पतंग बना रहूंगा। ब्रजवासी कभी संध्या पूजन पाठ करके उठेंगे और खड़ाऊ पहनकर हमारे ऊपर रख देंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यह ब्रह्मा वाला पद मुझे। रोते हुए सज्जनों ब्रज से ब्रह्मा जी देश काल और परिस्थित्यानुसारेण थोड़े थोड़े में श्रवण करते हुए चलना पड़ेगा। सज्जनों, भगवान ने कालीय का भी अहंकार जमुना जल में नष्ट किया। काली नाग की दो पत्नियां थीं, दोनों ने सुंदर स्तुति किया। तपासु तप्तम किमनेन पूर्वम, निरस्तमानेन चमान देन। दोनों पत्नियां कहती पूर्व जन्म में हमारा पति कोई तपस्वी था, यही कारण तो है कि आपकी चरण धूलि मनुष्यों को मिलती ही नहीं, हमें सर्प योनि प्राप्त करने पर भी प्राप्त हुई। दोनों काली नाग की दो पत्नियां कह रही हैं कि प्रभु हम काट कर सबको विष देते हैं तो हमारी गलती नहीं है,
ये तो आपकी गलती है। आपने ही तो हमें विष देकर भेजा है। आप यदि अमृत देकर के भेजते तो मैं सबको अमृत देता। आप विष देकर के भेजे हो तो विष दे रहा हूं। सज्जनों, दोनों पत्नियां कहती पति प्राणः प्रदीयताम, हमारे पति का प्राण छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं मारूंगा नहीं, तुम इस जमुना जल को छोड़कर रमणक द्वीप में चले जाओ। आपको बताऊं, भगवान ने काली को मारा नहीं बल्कि रमणक द्वीप में भेज दिया। लेकिन मुझे तो कष्ट केवल इतना है क्या कि हम सब लोग इस अपने मन रूपी काली को कब राधा रमण के चरणों में भेजेंगे। भगवान ने काली को रमणक द्वीप में भेज दिया, लेकिन इस मन रूपी काली को कब राधा रमण के चरणों में भेजोगे। कष्ट तो हमें केवल इतना है। एक भक्त ने कितने सुंदर शब्दों में गाया है, थोड़ी देर हम सब भी मिलकर बोले, अपने इस मन रूपी काली को अब राधा रमण के चरणों में भेज दो। बहुत दिन इस संसार रूपी विष में यह मन भटका है, अब राधा रमण के चरणों में। इसलिए भक्त ने कैसे गाया, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो। कोई काम करते रहो, कोई काम करते रहो, किसी धाम में चले जाओ, किसी ग्राम में रहो, चाहे कटरा में रहो चाहे और किसी ग्राम में चले जाओ, केवल एक काम, क्या? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, पतंजलि वाला योग करो चाहे बाबा रामदेव वाला योग करो, किसी भोग में रहो। शरीर है, जीवन है, कभी कोई रोग हो जाए फिर भी कोई चिंता नहीं, किसी रोग में रहो, केवल एक काम, क्या? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा
धोती कुर्ता में रहो चाहे पैंट शर्ट में रहो, जीवन है। रुपए पैसे के लिए परदेश भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, केवल एक काम, क्या? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, किसी रंग में रहो, किसी ढंग में रहो, किसी के संग में भी रहना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, केवल एक काम, क्या? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रेल में जिस मेल में जिस जेल में रहो, जिस रेल में जिस रेल में जिस जेल में रहो, जीवन है। यात्रा करना पड़ जाए तो रेल में रहो, कहीं मेल में रहो, धर्म के लिए अगर जेल भी जाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, धर्म के लिए अगर जेल भी जाना पड़ जाए तो जेल में भी रहो तो कोई बात नहीं, केवल एक काम, क्या? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो,
राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव राहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष जय हो कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। सज्जनों, हमारे प्रभु 7 वर्ष के हो गए और जब 7 वर्ष के हुए तो एक पावन लीला हुई। सज्जनों, भगवान सुबह सुबह उठे और आए हुए यशोदा मैया के पास जाने लगे। और जब यशोदा के पास जाने लगे तो यशोदा ने कहा, कन्हैया दूर रह, दूर रह। इस समय मैं देवता का पूजन करने के लिए भोजन बना रही हूं, पवित्रता से मैं भोजन बना रही हूं। भगवान ने सोचा, जा जा माता, मुझसे भी बड़ा कोई देवता हो गया क्या? यशोदा ने कहा, कन्हैया दूर रह, दूर रह, पवित्रता से मैं भोजन बना रही हूं। ऐसा कर, थोड़ी देर तू नंद बाबा के पास चला जा। अब यशोदा का जब आदेश ही हुआ तो भगवान नंद बाबा की गोद में जाकर बैठे। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा रोज मैं जब सुबह उठता था तो यशोदा मैया गोद लेती थी, आज कह रही थी दूर रह, दूर रह। नंद बाबा ने कहा, हाँ लाला, हम सब गो सेवा करते हैं, हम लोग गो सेवा करते हैं और गैया घास खाती हैं और वह घास इंद्र जल बरसाते हैं और इंद्र के जल बरसाने से घास उगती है और वही घास हमारी गैया खाती हैं। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन नंद बाबा ने तो अपनी बुद्धि से बहुत अच्छा समझाया, लेकिन कन्हैया निकला पंडितों का भी पंडित। भगवान ने कहा, अच्छा बाबा। भगवान ने कहा, बाबा यह बताओ, इंद्र पानी बरसावे खूब, इंद्र पानी बरसावे खूब, लेकिन पृथ्वी ना हो तो घास कहां उगेगी? एक बार में नंद बाबा मौन हो गए। नंद बाबा ने कहा, हाँ कन्हैया, यह बात तो है, इंद्र पानी बरसावे खूब, लेकिन पृथ्वी ना हो तो घास कहां उगेगी? नंद बाबा ने कहा, हाँ कन्हैया, यह बात तो है। भगवान ने कहा, बाबा तब तो हम लोगों को पृथ्वी के स्वामी की पूजा करनी चाहिए। क्यों? नंद बाबा ने कहा, हाँ कन्हैया यह तो है, लेकिन पृथ्वी का स्वामी कौन है? कौन पृथ्वी का स्वामी है?
भगवान ने कहा बाबा आप रोज सुबह सुबह उठते हो तो वही श्लोक बोल करके आप पृथ्वी को प्रणाम करते हो सकता है आप अर्थ न जानते हो तो अर्थ में बता दूं। भगवान ने कहा अर्थ में बताऊं। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा हाँ कन्हैया बता। नंद बाबा ने कहा, भगवान ने कहा बाबा जब सुबह उठते हो तो यही कहकर तो पृथ्वी को प्रणाम करते हो क्या? आप यही श्लोक बोलते हो कि समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। बाबा आप यही बोलते हो कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। पृथ्वी मैया भगवान नारायण की पत्नी है। बाबा पृथ्वी के स्वामी हैं भगवान नारायण। हम सबको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। और भगवान ने कहा बाबा और बताऊं, जो जल बरसता है, जो जल गिरता है, जल को कहा जाता है नार। नार माने होता है जल, और नार में आयन है जिसका, आयन माने घर, नार में आयन है जिसका वह है नारायण। बाबा पृथ्वी के स्वामी भगवान नारायण और जल के भी स्वामी भगवान। भगवान ने कहा बाबा और बताऊं, जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो सारे देवता उन्हीं भगवान को बुलाते हैं, जय जय सुरनायक कह करके। सारे देवताओं के भी स्वामी भगवान नारायण। बाबा और बताऊं, एक व्यक्ति को कहा जाता है नर, एक व्यक्ति को कहा जाता है नर, लेकिन स्त्री और पुरुषों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है नार। और स्त्री पुरुष के समूह में नार में जिसका है अयन निवास वह है नारायण। बाबा हम सबके स्वामी हैं भगवान नारायण। नंद बाबा तो भगवान का मुख देखने लगे। एक बार में गिनाते हुए चले गए, बाबा पृथ्वी के स्वामी भगवान नारायण, जल के स्वामी भगवान नारायण, हम सबके स्वामी भगवान नारायण और सारे देवताओं के स्वामी भगवान नारायण। हम सबको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। और बाबा आज मैं गौ सेवा करने के लिए गया था, गाय चराने गोवर्धन पर, तो वह भगवान नारायण उसी गोवर्धन में रहते हैं और वह मुझे देखकर नाराज हो रहे थे कि बहुत दिनों से ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की है। जिस दिन मैं नाराज हो जाऊंगा उस दिन मैं ब्रजवासियों की खबर लूंगा। बाबा फिर मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान नारायण, हे गोवर्धन नाथ भगवान, आप गोवर्धन में रहते हैं। हे श्रीनाथ भगवान आप नाराज मत हो, ब्रजवासियों से कहकर मैं आपकी पूजा करवा दूंगा। एक बार में नंद बाबा मौन हो गए और सज्जनों आज पहली बार ब्रजवासियों ने 84 कोस के ब्रजवासियों को एकत्रित किया। नंद बाबा ने 84 कोस के ब्रजवासियों को एकत्रित किया और सबको एकत्रित करके नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों अब हमारे कन्हैया का प्रवचन सुनो। तो सबके बीच में खड़े होकर भगवान फिर वही वाली बात, क्या कि पृथ्वी के स्वामी भगवान नारायण, जल के स्वामी भगवान नारायण, हम सबके स्वामी भगवान नारायण और सारे देवताओं के स्वामी भगवान नारायण। हम सबको भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। सज्जनों एक मुख होकर के
सारे ब्रजवासियों ने कहा नंद बाबा से, बाबा कोई बात हो लेकिन कन्हैया की बात कोई काट नहीं सकता। कोई बात हो, कन्हैया की बात कोई काट नहीं सकता। और ब्रजवासियों ने कहा नंद बाबा अच्छी बात तो बालक की भी मान लेनी चाहिए, और खराब बात यदि वृद्ध भी कहता हो तो उसे ठुकरा देना चाहिए, उस बात को मानना नहीं चाहिए। कन्हैया की बात कोई काट नहीं सकता। एक स्वर में सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया आज तक हम सब ने इंद्र की पूजा किया है, तेरे गोवर्धन नारायण की पूजा कैसे होगी? मैं जानता नहीं हूं कैसे पूजा होगी। भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम सब लोग अपने घर तैयारी करो। गोवर्धन नारायण की पूजा बहुत सरल है। हमारे गोवर्धन नारायण की पूजा बहुत सरल है। जैसे शालिग्राम भगवान की पूजा होती है उसी प्रकार से गोवर्धन नारायण की पूजा होती है। लेकिन ब्रजवासियों ध्यान रखना, बहुत दिनों से तुम लोग पूजा नहीं किए हो। हमारे गोवर्धन नारायण बहुत भूखे हैं। घर में 56 भोग और 36 व्यंजन की व्यवस्था कर। सारे ब्रजवासी पूरी रात भोजन बनाते रह गए। 56 भोग 36 व्यंजन तैयार करके सुबह से लेकर और बैलगाड़ी पर लाद लाद करके सब गोवर्धन के पास लेकर के आने लगे। सज्जनों, भगवान गोवर्धन नारायण की पूजा करवाते। भगवान ने स्वयं पूजा करा दिया। और भगवान जब पूजा कराने लगे तो भगवान गोवर्धन नारायण की पूजा करवाते और सारे ब्रजवासी पूजा करते। सज्जनों, भगवान कहते गोवर्धन नारायण की पूजा बहुत सरल है। जल चढ़ा दो, पंचामृत से स्नान करा दो, हल्दी घोलकर स्नान करा दो, सब बताते जाते, चंदन लगा दो, शुद्ध जल से स्नान करा करके धूप दीप दिखा करके भोग को सामने रख करके तुलसी पत्र डाल करके नेत्र बंद करके स्मरण करो कि हमारे गोवर्धन नारायण भोजन कर रहे हैं। सज्जनों, आपको बताऊं, ब्राह्मणों को और भगवान को नेत्र बंद करके भोजन कराया जाता है। समझ गए? इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में जब भोग लगने लगता है तो पट बंद हो जाता है। क्यों? भगवान को और ब्राह्मणों को नेत्र बंद करके भोजन कराया जाता है। आप कहोगे महाराज भगवान को तो बात समझ में आती है, लेकिन ब्राह्मणों को नेत्र बंद करके भोजन क्यों कराया जाए? आपको बताऊं, अरे भैया कहीं आप यह न सोचने लगे कि अरे बाप रे बाप कितना खाते जा रहे हैं। सज्जनों, नेत्र बंद करके ब्रजवासी स्मरण करते। और सज्जनों, नेत्र जब बंद किया ब्रजवासियों ने और नेत्र खोला तो देख रहे हैं कि गोवर्धन नारायण वास्तव में भोजन कर रहे हैं। ब्रजवासी तो बहुत प्रसन्न हुए। हम आज तक इंद्र की पूजा किए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में इंद्र ने कभी भी भोजन नहीं किया। कन्हैया तेरा ही देवता एक गोवर्धन नारायण बहुत अच्छे। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन यहाँ पर ना कोई नारायण है ना कोई गोवर्धन है। एक बार वही बाहर से पूजा कराता और एक बार अंदर से पूजन स्वीकार भी करता। अंदर से भोजन करने लगे और जब भोजन कर लिए तो तब तक एक ग्वाल बाल कन्हैया के कान में आकर बोला, कन्हैया लग रहा है तेरा गोवर्धन नारायण इतना भूखा है, इसके खाने की जो गति है लग रहा है तो प्रसाद भी बचने वाला नहीं है। सज्जनों, भगवान तो सब कुछ जानने वाले खाना बंद कर दिए।
सारे ब्रजवासियों ने एक स्वर से कहा कन्हैया अब। भगवान ने कहा ब्रजवासियों अब हमारे गोवर्धन नारायण की परिक्रमा करनी पड़ेगी। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया छोटा मोटा कोई देवता होता तो 2-4 बार घूम भी लेते। भला बताओ 7 कोस के गोवर्धन, पूरा दिन तो भोजन बनाने में पूरी रात बीत गई और सुबह में भोजन लेकर के चला, सुबह से शाम हो रही है पूजन करने में, अब हम परिक्रमा करने लगे 7 कोस। तब भगवान ने कहा ब्रजवासियों हमारे गोवर्धन नारायण ऐसे वैसे थोड़े हैं, जो प्रसाद बचा है उसे खा लो फिर परिक्रमा करो। सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरा भगवान सबसे अच्छा है, अब हम खा करके परिक्रमा करेंगे, हम लोग प्रसाद खा करके परिक्रमा करेंगे, तेरा भगवान बहुत अच्छा। सारे ब्रजवासियों ने जो प्रसाद बचा था उसे प्रसाद भक्षण कर लिया और सज्जनों गले में ढोल टांगकर और कीर्तन करते हुए 7 कोस गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। बीच बीच में ब्रजवासी जयकारा भी लगाते, बोलिए गोवर्धन नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ देखो इस बार आवाहन वाला मंत्र नहीं बोला गया, सेवक आ रहे हैं तो देख रहे हैं किसी और की जय जयकार हो रही है। सेवक लौट कर गए और बोले महाराज अब दूसरे के घर खाने वाली आशा छोड़ो, अब यदि बहुत ज्यादा खाना है तो अपने घर व्यवस्था करो, और ज्यादा शौक लगी हो तो चले जाओ। ब्रजवासी जूठन पत्तल वगैरह फेंक दिए होंगे। जूठन पत्तल का नाम सुनकर इंद्र चिढ़ गया और सज्जनों इंद्र प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया, गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांत कारणम, जाओ ब्रज को एक तरफ से डुबो दो। सज्जनों हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी धार ब्रज में गिर गई। सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए आए, कन्हैया मैं पहले ही कह रहा था हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब बता क्या होगा। भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो, हमारे गोवर्धन नारायण भगवान कलयुग के नेताओं की तरह नहीं है कि खा भी ले और काम भी ना करें। यदि खाए हैं तो अब रक्षा भी वही करेंगे, अब उन्हीं की शरण में चलो। सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी पर अपना सामान लाद लाद कर गोवर्धन की ओर चल पड़े और सज्जनों बाहर से भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हाथ जोड़कर कहते, हे गोवर्धन नाथ भगवान, हे गोवर्धन नारायण भगवान, हे लक्ष्मीपति भगवान, हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है, हम लोगों के ऊपर आप रक्षा करो। सज्जनों अंदर से आवाज आने लगी, ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम लोग चिंता मत करो, यही 7 वर्ष का कन्हैया अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लेगा और तुम लोग हमारे नीचे चले आए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन वहां ना कोई नारायण है ना कोई गोवर्धन है, वही एक बार बाहर से बोलता और एक बार अंदर से। फिर बाहर वाला कन्हैया कहता हाथ जोड़कर ब्रजवासियों के सन्मुख, हे गोवर्धन नारायण भगवान, हे लक्ष्मीपति भगवान, हे श्रीनाथ भगवान, ये छोटा सा कन्हैया इतना बड़ा तुम्हें कैसे उठाएगा, ऐसा करो तुम स्वयं उठ करके चले आओ। अंदर से फिर आवाज आती, ब्रजवासियों चिंता मत करो, मैं स्वयं उठ करके आ जा रहा हूं। सज्जनों 7 कोस के गोवर्धन स्वयं उठ करके भगवान की उंगली पर,
और सारे ब्रजवासी नीचे चले गए। और यह जल 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं गिरा, 7 दिनों तक लगातार, जितने दिन भागवत जी की कथा होती है, समझिए, रातों दिन हाथी की सूंड जैसी धार जल गिरता रहा। सज्जनों, आपको बताऊं, यहां पर कई सात एकत्रित हो गए हैं। 7 कोस के गोवर्धन, 7 वर्ष का कन्हैया, और 7 दिनों तक उंगली पर धारण किए रहे। सज्जनों, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन यशोदा मैया को पुत्र वात्सल्य स्नेह छलक। क्या? अरे ब्रजवासियों, देख क्या रहे हो? थोड़ी देर तुम लोग भी गोवर्धन संभालो, हमारा कन्हैया जल पान कर ले, कुछ भोजन कर ले। ब्रजवासियों ने कहा, मैया जब देखो तब तू कन्हैया कन्हैया ही करती रहती है, देख नहीं रही हजारों लाठियां लगी हैं? अरे हजारों लाठियों में से एक उंगली हट ही गई तो क्या होना है? 1000 लाठी लगी है, फिर भी ये कन्हैया कन्हैया। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों छोड़ दूं क्या? ब्रजवासियों ने कहा, हाँ हाँ कन्हैया, बहुत परिश्रम किया है, भोजन इत्यादि कर ले, फिर तब तो संभाल। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों एक साथ छोड़ दूं कि धीरे धीरे छोड़ो? ब्रजवासी ग्वाल बाल कहते, माता देख रही है, अब यही बकवास से करता रहेगा, एक साथ धीरे धीरे, अब मैं कह रहा हूं कि छोड़ दे। सज्जनों, थोड़ा सा भगवान ने गोवर्धन को ढीला किया कि 7 कोस के गोवर्धन नीचे आने लगे, सबकी लाठी टूटी। सारे ब्रजवासी चिल्लाए, अरे कन्हैया गोवर्धन संभाल। सज्जनों, ब्रजवासियों को ज्ञान हो गया, क्या? कि गोवर्धन मैं नहीं, गोवर्धन तो कन्हैया उठाया। आपको बताऊं, हमारे जीवन के भार को भी भगवान धारण कर लेते हैं। लोगों को अहंकार हो जाता है कि सारा भार मैं ही लेकर चल रहा हूं। सज्जनों, ब्रजवासियों को ज्ञान हो गया। सज्जनों, 7 दिनों तक जल गिरा, 7 दिन के बाद धूप हुई। सारे ब्रजवासी बाहर निकले और भगवान ने जहां से गोवर्धन उठाया था रख दिया। 7 दिनों के बाद इंद्र अपने सेवकों को भेजा, जाओ देख करके आओ, अब तो ब्रज बह गया होगा। सेवक आए और जाकर बोले, महाराज ब्रज में धूल उड़ रही है, इंद्र भी आ रहा है ब्रज की बिगड़ी हुई दशा देखने को। तो इंद्र देख रहा है कि ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र ने सोचा, यह क्या हो गया? वह दौड़कर जाता और प्रलयकालीन बादलों को देखता। प्रलयकालीन बादलों के पास जाता तो देखता जल खाली है। सोच रहा है जल गया कहां? फिर आता, ब्रज में देखता तो धूल उड़ रही है। फिर जाता, देखता प्रलयकालीन बादल, जल है ही नहीं। थोड़ा आपके शब्दों में बता दूं तो पानी की टंकी देखता तो टंकी खाली है, और नीचे देख रहा है तो धूल उड़ रही है। 2-4 बार इधर उधर दौड़ लगाया। नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, इधर उधर दौड़ कहां लगा रहा है? अरे जिसे तू कृष्ण समझ रहा है वह साक्षात नारायण है। अब कुर्सी यदि बचाना चाहता है तो शरण में जा। कुर्सी का नाम सुनकर तो इंद्र कांपने लगा। नारद जी ने पीठ उठ ठोका, घबरा मत, घबरा मत, कुर्सी नहीं जाएगी। कुर्सी का नाम सुनकर तो कांपने लगा। घबरा मत, वे बड़े दयालु हैं, बहुत जल्दी क्षमा भी कर देते। शरण में जा।
सज्जनों, कुर्सी के लिए इंद्र भी ब्रज में आ रहा है। ब्रज कितना महान है, जहां सारे देवता लाइन लगा दिए हैं। सज्जनों, कुर्सी के लिए जहां से भगवान दिखाई पड़े वहीं से लेट करके इंद्र प्रणाम करता और प्रणाम करते हुए आ रहा है। बड़ी सुंदर भागवत जी में इंद्र ने स्तुति किया। आपको बताऊं, इंद्र यदि कुर्सी के लिए हमारे प्रभु के चरण में गिर गया तो कोई गलती थोड़े कर रहा है, कोई गलती कर रहा है। अरे कुर्सी के लिए तो न जाने किसके किसके चरणों पर गिरना पड़े, तो इंद्र तो अच्छे कर रहा है, कम से कम हमारे भगवान के चरणों में। और बड़ी सुंदर स्तुति करता, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। जैसे स्तुति करता, विशुद्ध सत्वम, प्रभु आप विशुद्ध सत्व स्वरूप परमात्मा है, मैं पहचान नहीं पाया, गलती हो गई, आप क्षमा कर दो। एक ही बार में भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र जाओ, राज्य करो, शरण में आ गए, अब जाओ कुर्सी पर बैठो। इंद्र को भगवान ने समझाया क्या कि इंद्र तुम्हारी पूजा कोई करे मुझे परेशानी नहीं है। सज्जनों, क्या समझाया इंद्र को? आप बताओ, घर पर कोई संत ब्राह्मण महात्मा आवे तो प्रणाम तो करना ही चाहिए, शिष्टाचार है। लेकिन बताओ, कोई प्रणाम ना करे और दो लोग लाठी लेकर खड़े हो जाए गेट पर और मार मार कर कहने लगे चलो महाराज को प्रणाम करो, ऐसा होता है? भगवान ने यही समझाया कि इंद्र, तुम जो प्रणाम करवा रहे थे पूजा, वह जबरदस्ती करवा रहे थे, मार मार करके करवा रहे थे। तुम्हारी कोई पूजा करे मुझे कोई नहीं परेशानी है, लेकिन तुम जो पूजा करवा रहे थे अत्याचार कर रहे थे। सज्जनों, इंद्र को बात समझ में आ गई। इंद्र ने कहा, प्रभु गलती हो गई, मैं तो जानता ही नहीं था कि आप इतने दयालु हो, इतनी जल्दी क्षमा कर दो। मुझे तो कोई दंड मिलना चाहिए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, 7 दिनों तक आप खड़े रहे, कोई दंड मिलना चाहिए। भगवान बार बार कहते जाओ कुर्सी पर बैठो, अब दंड क्या देना, शरण में आ गए। सज्जनों, इंद्र फिर भी कहता, प्रभु मुझे कोई दंड मिलना चाहिए, मैंने बहुत गलती कर दिया। सज्जनों, बार बार जब इंद्र कहने लगा मुझे संतोष ही नहीं होगा, आप मुझे दंड मिलना चाहिए, तो भगवान ने कहा, इंद्र यदि दंड चाहते हो तो तुम्हें यही दंड है। जाओ, आज के बाद तुम प्रत्येक वर्ष 7 कोस गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आना। और सज्जनों, उसी समय से इंद्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को 7 कोस गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आता है। सज्जनों, और कभी यदि हम सब भी यदि ब्रज जाएं तो भगवान गोवर्धन का दर्शन जरूर करें। आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए कि श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं, लेकिन देवी भागवत में यह लिखा गया है कि जब कलयुग लगेगा, कलयुग जब से शुरू होगा, उसी समय से प्रत्येक वर्ष 1 तिल गोवर्धन नीचे जाएंगे। हर वर्ष 1 तिल नीचे जाएंगे। और जब घोर कलिकाल आएगा, कलयुग का चौथा चरण आएगा, तब इस पृथ्वी पर गोवर्धन नहीं रह जाएंगे, केवल यही गोवर्धन की कथा ही रह जाएगी। समझ गए? इसलिए अभी तो प्रथम चरण है,
अभी हम लोगों का सौभाग्य है, कभी ब्रज जावे तो गोवर्धन का दर्शन जरूर करें। सज्जनों, यहीं पर आज की मंगलमयी कथा विश्राम लेगी। सज्जनों, गोवर्धन नारायण भगवान का यदि ब्रजवासियों ने पूजन किया था तो हमारे यजमान भी गोवर्धन के रूप में नारायण का ही, कृष्ण का ही पूजन कर लेंगे। गोवर्धन कोई और नहीं, वही कृष्ण ही गोवर्धन था। सज्जनों, पूजन करेंगे और हम सब मिलकर प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आरती और प्रसाद वितरण होगा। लेकिन कल के दिन सभी भक्तजन घराती और बाराती बनकर मंगलमयी कथा में पधारी। रुक्मिणी और कृष्ण का मंगल उत्सव कल हम सब मनाएंगे। सज्जनों, आपको बताऊं, रुक्मिणी के रूप में तुलसी मैया और कृष्ण के रूप में भगवान शालिग्राम का हम सब विवाह करेंगे। शालिग्राम और तुलसी का पावन विवाहोत्सव मनाया जाएगा और मंगलमयी चर्चा होगी। कल के दिन सभी भक्तजन घराती और बाराती बनकर आना और मंगलमयी चर्चा हम सब श्रवण करेंगे। सज्जनों, प्रेम और श्रद्धा से थोड़ी देर सब सुने, सब बोले। कल के दिन रुक्मिणी और कृष्ण के मंगल महोत्सव में हम सब उपस्थित होकर मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे। सब सुने, सब बोले। क्या? गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। 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 घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, जय हो श्याम नंद के लाला। जो गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। गोपाला गोपाला, देवकी नंदन गोपाला। 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 नंद लाला नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। नंद लाला नंद
नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण यथा स्थान खड़े हो करके आए, भगवान की मंगलमयी पावन आरती करेंगे। मुख्य जजमान जी मंच पर उपस्थित और परिवार के जितने भी सदस्य हैं आरती के लिए यथा स्थान उपस्थित हो जाएं। ओम वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम भूर्भुवः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। उत्तर पूजनार्थे ध्यानं समर्पयामि। ओम पाद्योर्पाद्यं हस्तोर्घ्यं मुखे याचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। भूर्भुवः प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम वनस्पतिर्सौरभूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्नेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते दीपं दीपमन्ते नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्देवहौ समवर्ततात् पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्तोत्राददालोकान् कल्पयन्। नैवेद्यान्ते उत्तरपोषणार्थे जलं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। अथ आरार्तिक्यम। समस्त भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की मंगलमयी पावन पुनीत आरती प्रारंभ होने वाली है। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनिः प्रजासनिः सनिः लोकसन्निभैसनिम् अग्निं प्रजां बहुलां करोदवन्नं पयोरितो सुधत्तो। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि जाऊं। तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि जाऊं। ओ साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्त में तेरी। प्रेम में रंगी भक्त में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि जाऊं। तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि जाऊं। हे माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। माटी का तन है तेरा, मन और प्राण मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे।
भक्ति में करूं आरती तेरी। तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि जाऊं, तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि जाऊं। ओ सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन इच्छा है हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। मन इच्छा है हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। मन इच्छा है हर पल प्रभु जी तेरा दर्शन पाए। मन इच्छा है हर पल प्रभु जी तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रिया कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की